नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए। टेक्निकल प्रोफाइल्स में अभी हमारे पास में कई रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन कई प्रोफाइल्स में मैचिंग ना होने की वजह से पिछले जो ये हफ्ता चल रहा है ना, इस हफ्ते के अंदर कई वैकेंसीज ऐसे ही निकल गई क्योंकि प्रोफाइल मैच नहीं हो रहा था। सो दोस्तों, मैं आपको ये वैकेंसी एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। इन वैकेंसीज में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो पहले से रेडी रहे, और इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा प्रोसेस कैसे होती है। एक बार पूरा प्रोसेस समझेंगे तो शायद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे और आपका प्रोसेस हो सकता है। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ऑल टाइप ऑफ टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी ऑल प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा रिक्वायरमेंट केमिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, मेटल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में सभी ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, एमईपी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, एचवीएसी इंजीनियर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, पाइपिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, क्वांटिटी सर्वेयर, रोबोटिक्स इंजीनियर, साइट इंजीनियर, इन सभी प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंगापुर में अभी जो पैटर्न है, अभी एक्चुअली देखा जाए तो कई लोगों को इसके बारे में पूरा पता नहीं होता है कि सिंगापुर में काम कैसे होता है। सिंगापुर में कोई भी वैकेंसी आती है, पिछले जो अभी ये वीक चला सैटरडे, इस पूरे वीक के अंदर हमारे पास में ऐसी 5 वैकेंसीज आई मैकेनिकल फील्ड की, टेक्निकल फील्ड्स की ही, जिसमें से मैचिंग प्रोफाइल ना होने की वजह से वो वैकेंसी हमारे यहाँ से चली गई। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल मैचिंग नहीं हो रही थी। सो दोस्तों, अगर हमारे पास में एप्लीकेशंस होंगे तो हम उनको जैसे जो भी रिलेवेंट होगा उसके हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगापुर में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल का काम कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। मैं जैसे अभी सपोज कीजिए हमारे पास में किसी क्लाइंट ने एक वैकेंसी दी, वैकेंसी में मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है सपोज कीजिए, तो हमारे पास जैसे वैकेंसी आती है उस प्रोफाइल के हिसाब से हमें कैंडिडेट जो फाइंड करने होते हैं और उसके हिसाब से प्रोसेस करना होता है। लेकिन क्लाइंट हमें आधा घंटा, 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे का समय देता है और उसी पीरियड में हमें वैकेंसी क्लोज करनी होती है। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे पास में रिलेवेंट प्रोफाइल नहीं है, मैचिंग प्रोफाइल नहीं है, तो फिर वो वैकेंसी कोई ना कोई एजेंसी से फुलफिल हो जाती है। मीन्स कि अगर हमारे पास में रेडीमेड कैंडिडेट्स हैं, प्रोफाइल्स रेडी हैं, जिसमें से कुछ भी वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कैंडिडेट को कंफर्मेशन करने की आवश्यकता है, अगर हमारे पास में है तो ये मान लीजिए कि जैसे वैकेंसी आती है इमीडिएटली पुट करेंगे तो हो जाएगा। 5 एस पास, अब सोचो अगर 5 प्रोफाइल्स हमारे पास में गई, उनमें से वैकेंसीज में अगर कैंडिडेट को पुट करते तो 5 एस पास हो जाते ना, और वो 5 एस पास अगर होते तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन ऐसा है कि वैकेंसीज हमारे पास में आती रहती हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि रिलेवेंट क्वालिफिकेशन या उसके स्किल सेट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। और कई बार ऐसा होता है कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब जमा करते हैं क्लाइंट को पसंद नहीं आता है। क्लाइंट को पसंद नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली इंटरव्यू लाइनअप होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। सो दोस्तों, जो लोग भी टेक्निकल फील्ड में इन प्रोफाइल्स में, जो प्रोफाइल्स मैंने शेयर की अभी, इन प्रोफाइल्स में अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमारे ऑफिस में एक बार विजिट जरूर करें, प्रोफाइल को सबमिट करके रखें, डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करके रखें। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं चलते, एक पीडीएफ में सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और एक क्वालिटी वाले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट ना होने की वजह से ही कई लोगों का रिज्यूम सबमिट होने के बाद शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन प्रोफाइल्स में और रिलेवेंट भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, सिंगापुर जाना भी चाहते हैं और एस पास वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वो लोग अभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में आए। अगर हमने उनको कंफर्म किया कि आपका काम हो सकता है तो डॉक्यूमेंट को सबमिट करें, प्रोसेस को कंप्लीट करें, और उसके बाद जैसे भी हमारे पास में रिलेवेंट वैकेंसी होगी, मैचिंग होती है, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना होगा कि हमारा प्रोसेस हो रहा है और हम ओके कर रहे हैं। अगर ओके करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में विद इन 2 डेज 3 डेज में इंटरव्यू लाइनअप हो जाते हैं। अभी सिंगापुर का काम बहुत फास्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पर हमारे पास में मिस वीक के लिए तो कुछ ना कुछ वीज़ा ज़रूर आ रहे हैं, और आने वाले 4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे मिस फर्स्ट वीक ऑफ मई हमारे बहुत सारे वीज़ा आने वाले हैं। आप देखेंगे उनका वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आएगा। दोस्तों, ये जो अपडेट्स हैं, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर जैसे कई बार होता है कुछ लोग बोलते हैं सर अभी कंफर्म हो जाए, कंपनी कंफर्म हो
जाए, वैकेंसी कंफर्म हो जाए, तब अप्लाई करें। तो सिंगापुर में इतना समय सोचने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखेंगे, आपका काम ज़रूर होगा। समय जो लगेगा वो लगता है, लेकिन काम 100% होगा, क्योंकि अभी हमारे पास में जो भी वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ के हिसाब से जो अनुभव हुआ पिछले 3 महीने में डायरेक्ट क्लाइंट के माध्यम से, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो भी अनुभव हुआ 3 महीने के अंदर, उस अनुभव के बेस पर हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि वैकेंसीज ज़रूर आएंगी, और मैचिंग कैंडिडेट देंगे ना तो क्लाइंट इमीडिएटली कंफर्म भी कर देगा। और 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर रोटेशन जरूर होता है वैकेंसीज का। पिछले 3 महीने के अंदर हमारे पास में कई वैकेंसीज रोटेट हुई हैं। जैसे मेंटेनेंस इंजीनियर की तो वैकेंसी बहुत बार रोटेट हुई है, सुपरमार्केट की भी वैकेंसी रोटेट हुई थी। तो जो वैकेंसीज हैं वो रोटेट ज़रूर होती हैं। पीसीएम की वैकेंसी भी रोटेट हो रही है। तो जो लोग भी टेक्निकल फील्ड से हैं, एक प्रकार से करियर प्लानिंग प्रॉपर करें, और एक बार देखें अगर ग्रोथ वहाँ लगती है तो ऑफिस विजिट करें, और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखें। जैसे भी कुछ मैचिंग प्रोफाइल होती है 100% आपकी प्रोफाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने शेयर किया कि आपका काम हो जाएगा, मीन्स पॉइंट ये कि आपको हम अपॉर्चुनिटी तक पहुँचा देंगे। आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, इंटरव्यू लाइनअप होगा, उसके बाद मीन्स ये मान लीजिए अगर हमने आपको कहा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो तो आपका काम ज़रूर होगा। अगर हमने कहा कि आपका अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ कमी होगी, आपको प्रिपेयर करना होगा, या फिर आपको कुछ डाउन लेवल की प्रोफाइल के लिए प्रोसेस करना होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही वो इंटरव्यू लाइनअप करते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तभी वो किसी को हायर करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड होते हैं। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर की। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ऑफिस में विजिट करें, प्रोसेस को कंप्लीट करें। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इस चीज़ का इंतजार करोगे कि वैकेंसी आएगी फिर सोचोगे, तो शायद सोचते ही रह जाएंगे, सिंगापुर में काम नहीं हो पाएगा। 100% पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। अभी क्या है, अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंट प्रोसेस में है तो उनका काम ज़रूर होगा। समय 3 महीने, 4 महीने, कभी 5 महीने भी लग सकता है, कभी 6 महीने भी लग सकता है। पॉइंट ये है कि अगर कोई टेक्निकल फील्ड का है तो सेम टू सेम प्रोफाइल आने में एक समय का हिसाब से रहता है, कभी कभी 1-2 महीने के अंदर भी हो सकता है। तो सिंगापुर का जो काम है ना, वो एक्चुअली एक अलग पैटर्न में काम होता है। अगर उन्हें पसंद आया तो तुरंत हो जाएगा, मीन्स 1 वीक के अंदर पूरा कंफर्मेशन होकर वीज़ा एप्लीकेशन की डेट भी दे देंगे। तो 1 से 2 महीने के अंदर भी काम हो सकता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एक बार ये प्लानिंग करें कि सिंगापुर उनके लिए अच्छा है, और उनके लिए ग्रोथ अच्छी हो सकती है, सैलरी अच्छी हो सकती है, और फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। तो वो डेफिनेटली विजिट करें, प्रोसेस करें, एग्रीमेंट करके रखें, और सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखें। कई बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स बाद में रेडी करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद ऑफिस आएँ, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट पूरे रेडी करके रखें, पॉइंट ये होता है कि आप स्कैनिंग प्रॉपर करेंगे, डॉक्यूमेंट को आप फोटो लेके नहीं करेंगे। फोटो लेके करेंगे तो शायद मतलब शॉर्ट लिस्टेड भी ना हो। क्वालिटी स्कैनिंग होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर के क्लाइंट हमेशा क्वालिटी स्कैनिंग के ऊपर ही काम करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट लुकिंग वाइज भी अच्छे नहीं लगा तो भले कितना भी एक्सपीरियंस हो, उसके डॉक्यूमेंट को वो देखेंगे भी नहीं। जब देखेंगे नहीं तो शॉर्टलिस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकल फील्ड के जितने लोग हैं, कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो, डेफिनेटली ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जैसे भी उनकी प्रोफाइल मैचिंग होती है, 100% पॉसिबिलिटी है कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, इंटरव्यू लाइनअप होगा, उनका हुनर उनको इंटरव्यू में दिखाना होगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कंफर्मेशन जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पास में टेक्निकल वैकेंसीज रेगुलर बेस पर आ रही हैं, तो जो लोग वेट कर रहे हैं वो हमारे ऑफिस में ज़रूर विजिट करें, एक बार समझें। अगर सेटिस्फेक्शन मिले तो फिर अप्लाई करने के बाद अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करें। दोस्तों करियर छोटी चीज़ नहीं होती है, करियर प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और करियर प्लानिंग में जैसे सपोज कीजिए हम आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, वैसे हम फॉरेन के लिए भी तैयारी करते हैं। अगर आपने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की है, आपने आईआईटी के लिए तैयारी की है, पीएमटी के लिए तैयारी की है, तो दोस्तों जैसे हम आईआईटी के लिए, पीएमटी के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही मीन्स एक प्रकार से जो फोकस्ड होके एक सर्टेन टारगेट करके हम करें तो डेफिनेटली सारा काम कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर क्वालिटी में जमा होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स शॉर्टलिस्टिंग तभी होते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट अच्छी क्वालिटी के होंगे। डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में सिलेक्शन तभी होता है जब आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफिस विजिट करें, लेकिन विजिट करने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें,
डॉक्यूमेंट्स हमेशा एक जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं। हमें रिज्यूमे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एजुकेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कुछ एडिशनल है तो लगा सकते हैं, फिलहाल इतने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके देना होता है। मोबाइल से फ़ोटो लेके प्रॉपर फ़ोटो नहीं है वो नहीं, स्कैनिंग करके देना होता है, जिससे कि काम हो जाएगा। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास रेगुलर बेस पे आती रहेगी। अगर आपका प्रोफाइल मैचिंग है, आप 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में हैं, आप टेक्निकल है, आईटी डिप्लोमा किया हो या डिग्री किया हो, एस्पास के लिए डिप्लोमा या डिग्री कंपलसरी है, और कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसे कभी कभी 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर प्रोफाइल में जैसे कुछ मैचिंग होता है, कुछ उससे रिलेटेड प्रोफाइल होती है, उसमें भी हो सकता है। लेकिन हमें 3 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, एस्पास वीज़ा तभी मिलता है और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों ये वैकेंसीज कैसे लगी, पसंद आई तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, जिससे रिलेवेंट लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।